नमस्कार दोस्तों, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बोल्टेड कनेक्शन। तो बोल्ट के एक एंड पर हेड होता है और दूसरे एंड पर थ्रेड होता है और यहाँ पर शैंक होता है। ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन में हम नट को फिट करते हैं। ये एक स्टील वॉशर होता है और ये भी एक स्टील वॉशर होता है। बीयरिंग एरिया को बढ़ाने के लिए हम स्टील वॉशर का यूज करते हैं। तो वन स्टील वॉशर से लेकर दूसरी स्टील वॉशर तक का जो लेंथ होता है वो ग्रिप लेंथ होता है और इसके एक एंड से स्टील वॉशर के एक एंड तक जो टोटल लेंथ होता है वो बोल्ट लेंथ होता है। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ बोल्ट। टाइप्स ऑफ बोल्ट में पहला है अनफिनिश्ड बोल्ट। अनफिनिश्ड बोल्ट का निर्माण माइल्ड स्टील से होता है। माइल्ड स्टील से होता है। माइल्ड स्टील मीन्स लो कार्बन स्टील। तीन टाइप का स्टील होता है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो अनफिनिश्ड बोल्ट जो होता है वह लो कार्बन स्टील से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड हम देखते हैं। फर्स्ट तो इसका हो गया, ये किससे मिलकर बना होता है। अब सेकेंड में होता है इस बोल्ट का यूज हम फैटिग, वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट लोड जहां पर यूज होता है वहां पर हम इस टाइप के बोल्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप का हम देख लिए इसमें। एक ये किससे मिलकर बना होता है और ये कहां पर यूज नहीं किया जाता है। तीसरा इसमें देखते हैं कि इसका जो साइज होता है स्क्वायर या हेक्सागोनल साइज का होता है। अनफिनिश्ड बोल्ट का जो साइज होता है स्क्वायर एंड हेक्सागोनल साइज का होता है और स्क्वायर साइज लेस कॉस्टली होता है। मतलब जो हेक्सागोनल होगा उसका कॉस्ट ज्यादा आता है। चौथा देखते हैं अनफिनिश्ड बोल्ट 5 to 36 mm डायमीटर का होता है। इसको हम डेजिग्नेटेड में लिखते हैं M5 to M36। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमको अनफिनिश्ड बोल्ट में याद रखना है। हाँ, एक चीज और देखते हैं अनफिनिश्ड बोल्ट में क्या होता है। जैसे अपन ये दो प्लेट को अपन क्या कर रहे हैं, अनफिनिश्ड बोल्ट से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये होल है। अब यहां पर हम अनफिनिश्ड बोल्ट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। बोल्ट एक कनेक्शन है, ये बोल्ट कनेक्शन के रूप में यूज होता है। अब अनफिनिश्ड बोल्ट ये हो गया इधर नट, ये अनफिनिश्ड बोल्ट है। तो यहां पर अनफिनिश्ड बोल्ट होने के कारण, ठीक है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर अनफिनिश्ड बोल्ट होने के कारण पकड़ कम होता है। तो ये एक अनफिनिश्ड बोल्ट का डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है फिनिश्ड बोल्ट। अनफिनिश्ड बोल्ट में ये वाले पोर्शन अनफिनिश होता है और फिनिश्ड बोल्ट में ये वाले पोर्शन फिनिश होता है। तो अनफिनिश्ड बोल्ट के कंपेयर में फिनिश्ड बोल्ट ज्यादा यूजफुल है। इसको यूज हम इम्पैक्ट लोड के पास फिनिश बोल्ट का यूज कर सकते हैं और ये भी लो कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसमें इतना ही देखना है। अब नेक्स्ट है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। आज के जो टॉपिक है हमारा उसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो है HSFG का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सीजी व्यापम जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म आया हुआ है हाई
H से, S से स्ट्रेंथ, F से फ्रिक्शन और G से ग्रिप। तो यहाँ पर ध्यान देना, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो है का फुल फॉर्म सीजी व्यापम जूनियर इंजीनियर के पेपर में पूछा गया है। अब देख, ये जो दो बोल्ट है वो माइल्ड स्टील से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होता है, इसका फैब्रिकेशन मीडियम कार्बन स्टील से बना होता है। मतलब इसका जो फैब्रिकेशन होता है वो मीडियम कार्बन स्टील से होता है, ठीक है। तो बस इसमें हमको इतना ही जानना है। अब ये दोनों के कंपेयर में हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसका यूज जहां जहां हम अनफिनिश्ड बोल्ट का यूज नहीं करते हैं या फिनिश बोल्ट का यूज नहीं करते हैं, वहां वहां हम HSFG बोल्ट का यूज करते हैं। इसका कास्ट ये दोनों के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो इसका यूज हम कहीं कहीं पर करते हैं जहां पर ज्यादा नेसेसरी होता है। अब नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। जब बोल्ट कनेक्शन का हम डिजाइन करेंगे तो वहां पर हम एजम्पशन क्या क्या यूज करते हैं। तो पहला एजम्पशन है लोड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बोल्ट। मतलब ये जैसे यहां पर ये बोला गया है कि बोल्ट में लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब लोड दोनों तरफ प्लेट में लगता है तो इस बोल्ट और इस बोल्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया, लोड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी बोल्ट। मीन्स इसका मतलब ये है कि जब कोलैप्स कंडीशन होता है तो पहले तो ये वाले और ये वाले बोल्ट में ज्यादा स्ट्रेस आता है, लेकिन जब कोलैप्स कंडीशन होता है तब सभी बोल्ट में जो स्ट्रेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब अगला है शियर इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट। सेम कोलैप्स कंडीशन में जो क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे क्रॉस सेक्शन है यहाँ स्ट्रेस ज्यादा होता है, शियर स्ट्रेस ज्यादा होता है, लेकिन कोलैप्स कंडीशन में सभी जगह शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एजम्पशन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस ऑन द प्लेट बिटवीन दी प्लेट दी बोल्ट होल्ड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट एजम्पशन है फ्रिक्शन बिटवीन दी प्लेट आर नेग्लेक्टेड। और लास्ट एजम्पशन है बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन दी बोल्ट आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये वाले तो हमारे लिए एडवांटेज है, फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। अगर फ्रिक्शन होता भी है तो उससे क्या है, ग्रिप अच्छा बनेगा। और बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन दी बोल्ट आर नेग्लेक्टेड, तो हमको बेंडिंग स्ट्रेस तक पहुंचाना नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बोल्ट ज्वाइंट। तो पहला है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में हम दो प्लेट को एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए बोल्ट से कनेक्ट करके लैप ज्वाइंट करते हैं। इट इज द लीस्ट एफिशिएंट ज्वाइंट, क्योंकि इसमें लोड का लाइन ऑफ एक्शन है वो कोइंसाइड नहीं होता है, जिसके कारण यहां पर कपल जनरेट होता है। कपल के कारण एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इफ ग्रिप लेंथ इज लेस देन 5D, ठीक है, ग्रिप लेंथ अगर यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है, ग्रिप लेंथ होता है, ग्रिप लेंथ की वैल्यू अगर 5D से कम है तो द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस नेग्लेक्टेड, तब हम बेंडिंग स्ट्रेस जो जनरेट होता है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें यहां पर एक शियर मतलब सिंगल शियर जनरेट हो रहा है, तो इसमें सिंगल शियर एंड बीयरिंग जनरेट होता है। अब देखो यहां पर हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहां से क्या हो रहा है,
प्लेट में जो लोड लग रही है, ठीक है, उसके थ्रू बीयरिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है, बोल्ट पे, और यहां पर शियर जनरेट हो रहा है, देखो हो रहा है। अब अगला है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट में दो टाइप का देखेंगे, सिंगल कवर बट ज्वाइंट देखेंगे और डबल कवर बट ज्वाइंट देखेंगे। सिंगल कवर बट ज्वाइंट में क्या होता है कि बट ज्वाइंट में मीन्स लाइन ऑफ एक्शन तो कोइंसाइड होता है, मीन्स एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होता, मीन्स बट ज्वाइंट इज बेटर देन लैप ज्वाइंट। और इसमें यहां पर सिंगल शियर एंड बीयरिंग जनरेट होगा। और डबल कवर बट ज्वाइंट में, डबल कवर बट ज्वाइंट में टू शियर, मतलब डबल शियर होता है, और इसमें भी लोड क्या करता है, कोइंसाइड करता है, और जो बोल्ट है वो सिमेट्रिकल होता है, इसलिए डबल कवर बट ज्वाइंट इज एफिशिएंट देन सिंगल कवर बट ज्वाइंट एंड लैप ज्वाइंट। तो डबल कवर बट ज्वाइंट में जो लोड होता है यहाँ पर P/2 और यहाँ पर P/2 और यहाँ से लोड P लग रहा है, P लग रहा है। तो ये होता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट एंड डबल कवर बट ज्वाइंट। तो ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, बट ज्वाइंट में हमको इतना ही देखना है। अब नेक्स्ट होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर थ्रू बोल्ट, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर थ्रू बोल्ट। मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर थ्रू बोल्ट में हम क्या देखेंगे कि बोल्ट के थ्रू लोड किस किस टाइप का ट्रांसफर होता है। तो एक होता है बीयरिंग टाइप, एक होता है बीयरिंग टाइप, और सेकंड होता है स्लीप क्रिटिकल या स्लीप रेजिस्टेंस टाइप। स्लीप क्रिटिकल या स्लीप रेजिस्टेंस टाइप। तो बीयरिंग टाइप में लोड ट्रांसफर होता है शियर एंड बीयरिंग के थ्रू, ठीक है, इसमें दो, एक होता है शियरिंग एंड बीयरिंग के थ्रू, और स्लीप रेजिस्टेंस या स्लीप क्रिटिकल में ओनली फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है। स्लीप क्रिटिकल या स्लीप रेजिस्टेंस टाइप में किस टाइप का लोड ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, तो फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर थ्रू बोल्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फेलियर इन बोल्ट कनेक्शन, फेलियर इन बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला फेलियर है बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, ठीक है। इसमें बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट में क्या होता है, बीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट में जो बोल्ट का स्ट्रेंथ होता है वो प्लेट, जिस मटेरियल से प्लेट बना होता है उसके स्ट्रेंथ से कम होता है, इसीलिए इस टाइप का बोल्ट बीयरिंग में फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा है सीरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। तो अभी हम देखे थे सीरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट में क्या होता है, जैसे ये बोल्ट है तो ये शियर हो जाएगा, यहां तक शियर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है सीरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। और तीसरा होता है टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। तो इसमें एक वर्ड आता है टेंशन फेलियर, एडिशनल वर्ड आता है प्राइंग एक्शन,
प्राइंग एक्शन, आगे मैं बताऊंगा प्राइंग एक्शन क्या है, वहां पर हम देख लेंगे टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट क्या होता है। तो ये याद रखना, प्राइंग एक्शन में क्या वर्ड आता है, टेंशन वर्ड आता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, गेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, प्लस व्यापम एंड पीएससी के एग्जाम में प्राइंग एक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम आगे जो प्राइंग एक्शन टॉपिक आएगा उसमें इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। और चौथा है टीयरिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर, टीयरिंग फेलियर में भी प्लेट का स्ट्रेंथ कम होता है एज कंपेयर टू बोल्ट, तो टीयर फेलियर हो जाता है इस टाइप का। ये स्प्लिटिंग फेलियर या टीयरिंग फेलियर इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जिस टाइप का बेरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट हो जाता है उसी टाइप प्लेट फेल इन बेरिंग। तो जब जिस मटेरियल से प्लेट बना होता है उसका स्ट्रेंथ बोल्ट के कंपेयर में कम होता है, तो वहां पर प्लेट फेल हो जाता है बेरिंग में, ठीक है। तो इस टाइप का जैसे ये है, तो प्लेट यहाँ पर बोल्ट तो वैसे ही रहेगा लेकिन प्लेट ऐसे फेल हो जाता है, प्लेट, ठीक ना। बोल्ट फेल नहीं होता, बोल्ट कब फेल होता है, जब बोल्ट का मटेरियल स्ट्रेंथ कम होता है तब बोल्ट फेल होता है, लेकिन अगर प्लेट का मटेरियल स्ट्रेंथ कम होता है तो प्लेट फेल होता है बेरिंग में, ठीक है। और छठवा है ब्लॉक शियर फेलियर। तो ब्लॉक शियर फेलियर में क्या होता है, जब जैसे ये दो प्लेट कनेक्ट है बोल्ट से, तो ये वाले एरिया बोल्ट से जो सराउंडेड एरिया है वो जब ब्रेक होता है अदर एरिया से, तो उस फेलियर को क्या कहते हैं, ब्लॉक शियर फेलियर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक शियर फेलियर। तो ये हो गया फेलियर इन बोल्टेड कनेक्शन। आगे देखते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर बोल्ट ज्वाइंट। तो इसमें सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। तो पहला टर्मिनोलॉजीज है पिच। पिच, तो लोड का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में लोड लग रही है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रही है उसी डायरेक्शन में दो बोल्ट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं, टू कंसेक्यूटिव बोल्ट के डिस्टेंस को ना। और उसके बाद देखेंगे गेज डिस्टेंस। तो जो लोड लग रही है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, जो लोड के डायरेक्शन में होती है। और इंड डिस्टेंस मीन्स जैसे ये एक बोल्ट है और ये प्लेट का आखिरी हिस्सा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंड डिस्टेंस कहेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लग रही उसी डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसको एज डिस्टेंस कहते हैं। जो बोल्ट है और उसके प्लेट के आखिरी हिस्से के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एज डिस्टेंस कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हो गया। अब इसी में हम कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं, जैसे मिनिमम पिच कितना होता है, 2.5 डी। डी है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो ये जो मिनिमम पिच है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 2.5 डी, डी नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट और रिवेट होता है। अब हम मैक्सिमम पिच की लिमिट के बारे में देखते हैं। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट शुड नॉट
exceed 32T or 200, सॉरी ये 300 है, 300 विच एवर इज लेस, 32T or 300 विच एवर इज लेस, ठीक है। और द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bolt in the direction of pitch should not exceed 16T or 200 whichever is less in टेंशन। अगर टेंशन है तो वहां पर मैक्सिमम पिच होगा 16T और 200, दोनों में जो कम आएगा, जैसे मान लो प्लेट का थिकनेस है 10 mm, तो 16T कितना आएगा 160 और 200, तो हमारा जो मैक्सिमम पिच आएगा वो 160 आएगा, ठीक है। सेम अगर हम कंप्रेशन के केस में देखेंगे तो कंप्रेशन के केस में 12T और 200 होता है, ठीक है। इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर वेयर द फोर्स आर ट्रांसमिटेड टू बटिंग डिस्टेंस मस्ट नॉट एक्सीड 4.5 टाइम्स, ये याद रखना है, 4.5 टाइम्स द बोल्ट डायमीटर, एंड फॉर अ डिस्टेंस फ्रॉम द बटिंग फेस इक्वल टू 1.5 टाइम्स द विड्थ ऑफ द मेंबर। टी जो होता है यहाँ पर विड्थ होता है टी जो विड्थ होता है वो, जैसे ये दो मेंबर है वो थिनर मेंबर का विड्थ होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लिमिट ऑन मैक्सिमम पिच। अब हम आगे देखेंगे मैक्सिमम एज एंड इंड डिस्टेंस। मैक्सिमम एज एंड इंड डिस्टेंस कितना होता है, 12T एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12T एप्सिलॉन मतलब होता है 250/Fy, √250/Fy, ठीक है। तो ये होगा, ये वैल्यू हमको याद रहना चाहिए 12T एप्सिलॉन, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ये तो हम देख लिए मैक्सिमम एज एंड इन डिस्टेंस। अब हम मिनिमम एज एंड इन डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। मिनिमम एज एंड इन डिस्टेंस, ये क्वेश्चन जो है मिनिमम एज एंड इन डिस्टेंस का एसएससी जेई करंट के एग्जाम में पूछा गया है। तो एक होता है 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट और एक होता है 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट। फॉर मशीन कट एलिमेंट के लिए होता है 1.5 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट और हैंड कट एलिमेंट के लिए होता है 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो ये वाले क्वेश्चन पूछा गया था, हैंड कट एलिमेंट, ये वाले क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया था 1.7 इंटू डायमीटर ऑफ द बोल्ट। स्प्लिटिंग फेलियर से बचाने के लिए हमको प्रॉपर इंड या एज डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टैकिंग रिविट। टैकिंग रिविट सॉरी, अभी हम बोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टैकिंग रिविट नहीं देखेंगे, टैकिंग बोल्ट देखेंगे, ठीक है। तो टैकिंग बोल्ट में हम बोल्ट, पहले तो टैकिंग बोल्ट होता क्या है ये ध्यान में रखना है। तो टैकिंग बोल्ट मतलब जो जो बोल्ट स्ट्रक्चरल लोड को बियर नहीं करता है उस बोल्ट को कहते हैं टैकिंग बोल्ट। तो मैक्सिमम पिच जो होता है टैकिंग बोल्ट के केस में 32T और 300 विच एवर इज लेस, ठीक है।
और यही अगर हम देखेंगे टेंशन में देखेंगे तो 16T आर 200 विच एवर इज लेस, और यही कंप्रेशन में देखेंगे 12T आर 200 आर लेस। तो ये हो गया हमारा टैकिंग बोल्ट। अब इसी में हम देखेंगे एक होता है कंप्रेशन में 600 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक होता है टेंशन में 1000 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टैक बोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंशन में, और ये हो गया हमारा कंप्रेशन में। तो इतना चीजें हमको ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड। अब एक और चीज ध्यान देते हैं, जैसे अगर रिविट क्या है, स्टैगर्ड है, सॉरी बोल्ट अगर स्टैगर्ड है, तो स्टैगर्ड बोल्ट के केस में हम स्टैगर्ड बोल्ट के केस में हम देखते हैं कि जो हमारा 16T और 12T है, और हमारा ये गेज डिस्टेंस जो होता है वो 75 mm से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं कि ये जो 16T है वो 50% बढ़कर 18T हो जाता है, जो टेंशन के केस में होता है। और जो 12T है, सॉरी ये 24T हो जाता है, और 12T जो है कंप्रेशन वाले जो हो जाता है 18T हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। स्टैगर्ड के केस में 50% बढ़ जाता है। तो थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।